Hey guys, welcome back. And this is one of another vlog on this channel. And as you know, we are here in a business series. लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ बिजनेस से हटके भी हम इस चैनल पर कुछ और बातें कर सकते हैं क्योंकि व्हाई नॉट। तो आज का जो हम बात करना चाह रहे हैं वो ये है कि बिजनेस में कितनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी होती है। तो लास्ट कुछ एक दिनों से मनाली में सीज़न काफ़ी ज़्यादा चल रहा है और काम काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ था। लेकिन फिर क्या होता है कि हम काम करने के लिए कुछ और एम्प्लॉइज़ को ढूँढ रहे हैं, हम हायरिंग कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे एक्सिस्टिंग एम्प्लॉइज़ है, एक एम्प्लॉयी के भाई का लड़का हो गया, तो उन्हें वहाँ पर जाना पड़ा और दूसरे एम्प्लॉयी के पिताजी का एक्सीडेंट हो गया, तो उन्हें वहाँ पर जाना पड़ा। और अभी हम यहाँ पर काम करने वाले सिर्फ़ 4 लोग हैं और जो कि 2 लोग हैं, वो काफ़ी हाई एफिशिएंसी एम्प्लॉइज़ हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं वो लोग। लेकिन अब उन 2 के जाने की वज़ह से काफ़ी ज़्यादा सिस्टम डामाडोल हो जाता है और अ, एकदम ही उनका जाना मतलब ये एक होता है ना कि एकदम शॉक लग जाता है पूरे बिज़नेस का सिस्टम हिल जाता है पूरा। तो अभी हम उसी स्टेज पे हैं कि अगर एक व्यक्ति भी बिज़नेस को छोड़ के जाए या फिर 2 बंदे भी बिज़नेस को छोड़ के चले जाए, तो ऑपरेट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अभी फ़िलहाल तो मुझे पता नहीं कि इन चीज़ों का सॉल्यूशन कैसे किया जा सकता है। कई बार सच में एम्प्लॉइज़ को इमरजेंसी पड़ जाती है। हो सकता है कई बार एम्प्लॉइज़ झूठ भी बोलें, लेकिन वो अलग बात है कि क्यों गए, क्यों नहीं गए। लेकिन बात ये है कि मैं इस सिचुएशन को कैसे बाईपास कर सकता था या कैसे हम इस सिचुएशन को फ्यूचर में बाईपास कर सकते हैं। अ, फिलहाल तो गाइज़ मेरे पास इस चीज़ के लिए एक ही सॉल्यूशन मैं जो देख पाता हूँ वो यही है कि हमें रिजिड लीव पॉलिसीज़ बनानी पड़ेगी कि कब आप लीव ले सकते हैं, कब नहीं ले सकते, आपको कितनी छुट्टियाँ मिलेगी। क्योंकि अगर हम लीव पॉलिसीज़ नहीं बनाते और ये बिल्कुल एम्प्लॉइज़ के ही हाथ में होता है कि वो कितनी लीव ले सकते हैं, तो वो एक हिसाब से चाहे आप उन्हें पेड लीव चाहे आप उन्हें पता है कि उन्हें जिस दिन वो काम नहीं करेंगे, उस दिन उन्हें पैसे नहीं मिलेंगे। तो कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें बस अपने खाने-पीने तक का गुज़ारा करना होता है। लेकिन अगर हम रिजिड लीव पॉलिसीज़ बनाएँगे कि अगर आप जितनी छुट्टियाँ आपको नहीं दी गई, उनसे ज़्यादा आप लेते हैं, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज़ होंगे और अ, आपको किस तरीके से छुट्टियाँ मिलेगी, कितनी छुट्टियाँ मिलेगी, वो सारा मुझे लगता है कि वो हमें डिफ़ाइन करना पड़ेगा अच्छे से, ताकि एक क्लैरिटी हमारे पास भी रहे और बाकी सभी लोगों के पास जो भी एक ऑर्गनाइज़ेशन में काम कर रहे हैं, उन सभी लोगों के पास एक क्लैरिटी रहे। अब काम इतना ज़्यादा है कि हम 4 लोगों से हैंडल नहीं होने वाला, हमें प्रोडक्ट्स को आउटसोर्स करना पड़ेगा और जगह से मँगाना पड़ेगा। और उसके साथ-साथ अ, कंप्यूटर की बात कर रहे थे कि हम कंप्यूटर्स में क्या कर रहे हैं, तो आज मैंने 2 सॉफ्टवेयर कंपनीज़ के साथ डेमो शेड्यूल किए थे। एक थी पेट पूजा और एक थी डॉट पे। पेट पूजा वाला सॉफ्टवेयर काफ़ी ज़्यादा बेसिक है, जो कि एक रिटेल सॉफ्टवेयर था क्योंकि हमारा बिज़नेस भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है एक हिसाब से देखा जाए तो। क्योंकि हम इसमें 2 चीज़ें या 3 चीज़ें एक साथ करते हैं। इसमें मैन्युफैक्चरिंग का काम भी है, रिटेल का काम भी है, होलसेल का काम भी है। तो ये तीनों चीज़ें एक साथ मैनेज करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। लेकिन मुझे डॉट पे वालों का सॉफ्टवेयर इंटरफ़ेस वाइज़ तो इतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन यूटिलिटी वाइज़ यूज़फुल वो काफ़ी ज़्यादा लग रहा है मुझे क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ंक्शंस आपको मिल जाते हैं। और जैसा कि मुझे उन लोगों ने बताया कि मैकडॉनल्ड्स और शायद सबवे बता रहे थे या कोई और बता रहे थे, वो भी डॉट पे के ही सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। और मुझे लगता है कि मुझे ये व्लॉग बनाने की काफ़ी फ्रीक्वेंटली बनाने की और इन एक्शन जब ये सभी चीज़ें हो रही होती है, उस टाइम ये चीज़ें बनाने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि मुझे लगता है कि अ जिस टाइम चीज़ें हो रही होती है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है और जब मैं ऐसे डे एंड पे ये सभी चीज़ें आपको बता रहा हूँ तो इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लग पाती। हालाँकि अभी मेरे 2 ही सब्सक्राइबर हैं जिनमें से एक मैं खुद हूँ और एक कोई और होगा। और फिलहाल तो ये सारी वीडियोज़ मैं शेयर नहीं करता किसी के साथ भी, लेकिन भाई इससे यूट्यूब के एल्गोरिदम का पता लगता है कि भाई यूट्यूब का एल्गोरिदम वीडियो शेयर करके बिल्कुल राज़ी ही नहीं है और शायद मेरी स्टोरीज़ भी अभी इतनी मज़ेदार नहीं है कि ये यूट्यूब का एल्गोरिदम इन्हें और ज़्यादा लोगों तक पुश करे। लेकिन फिर भी दिस इज़ जस्ट मी डॉक्यूमेंटिंग अ प्रोसेस आइदर ऑफ सक्सेस और अ फेलियर। अ, लेकिन फेल तो हम तभी होते हैं जब हम हार मानकर बैठ जाते हैं।
जैसा बड़े लोग कहते हैं, लेकिन उस सक्सेस का भी क्या फ़ायदा जो कि 65 साल के बाद जाके मिले, और जब आप ना पैसे का एन्जॉय कर सकते, ना कुछ कर सकते। तो एक अमाउंट ऑफ सक्सेस मुझे लगता है कि एक टाइम फ्रेम में मिल जानी चाहिए बंदे को, और शायद उसी को चेज़ करते हुए हम सभी चलते हैं कि एक फिक्स अमाउंट ऑफ सक्सेस, मतलब एक कंफर्ट ऑफ लाइफ एक स्टेज पर आ जाए, और हम कम से कम एक ऐसी स्टेज पे हों जहाँ पर हम खुल के कोई भी काम कर सकें। अगर कुछ इनोवेट करना है तो हम कम से कम दिल खोल के कर सकें। हम ऐसा ना हो कि अगर हम इनोवेट करने के चक्कर में पड़े तो हमारे घर वाले पीछे पता नहीं कहाँ जाएंगे। वो सारी चीज़ें, तो आई थिंक गाइज वी नीड टू स्पीड द थिंग्स अप। हम ये नहीं सोच के बैठ सकते कि यार ओ माय गॉड कि वी आर ऑलरेडी रनिंग सो फास्ट, सो वी नीड टू हरी अप। सो आई थिंक गाइस दिस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड आगे अभी मैंने चैनल का नाम भी चेंज कर दिया। अभी बेक स्ट्रीट जीएस से बेक स्ट्रीट व्लॉग्स हो गया, तो यू कैन एक्सपेक्ट सम मोर व्लॉग्स from my side about business, and I think more about my life, what we are doing. And that's it, guys, and see you in another one. Bye bye.